ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में कि उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है चंद्र ग्रहण का। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए चूड़ामणि चंद्र ग्रहण जो है वो लाभकारी सिद्ध होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय हासिल हो सकती है। शत्रुओं को, आपके जो शत्रु हैं उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी समय जो है वो अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी नियमित व्यायाम और संतुलित आहार लेने की आवश्यकता है और आलस्य को त्याग करके परिश्रम के बल पर आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको सफलता पाने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। चंद्र ग्रहण जो संकेत दे रहा है वो ये दे रहा है। और यदि आप परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे यू हैव टू डू लॉट। कठोर परिश्रम की आवश्यकता है। सफलता में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, अतः धैर्य से काम लीजिएगा। संतान संबंधित चिंता होने के संकेत सितारे दे रहे हैं। और जो गर्भवती महिला है इस चंद्र ग्रहण के समय अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रखें। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आप ये जो चंद्र ग्रहण योग है वो पारिवारिक सुख में कमी कर सकता है। इस समय आप अपने परिवार में सुख की कमी को महसूस कर सकते हैं। घर परिवार में बुजुर्ग महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। चंद्र ग्रहण आपकी माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। परिवार में हानि होने की संभावना बनी हुई है, परंतु धैर्य से काम लीजिएगा। बहुत जल्दी इस सिचुएशन में चेंजेस होने वाले हैं और वो जो चेंजेस होंगे इट विल बी बेटर फॉर यू। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे पास एक मेल आया था प्रवीण जी का, हरियाणा से। उनकी जन्म की तारीख है 25/12/1986 और जन्म का समय है शाम का 7 बजे का। पंडित जी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं कि उनका भविष्य कैसा होगा और अभी उनका बिजनेस चल नहीं पा रहा है और उनकी नौकरी भी नहीं लगी है, तो उसके बारे में कुछ आप उस पर अगर प्रकाश डालें तो। देखिए बेटा प्रवीण, आपकी जन्म कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, उसमें भी शनि का अंतर है। समस्या ये है कि आपकी कुंडली में सर्पदोष बना हुआ है। राहु बैठा है आपके 10th भाव में नौकरी व्यापार के घर में। राहु इट्स क्रिएट अनवांटेड हर्डल्स। राहु जस्ट बिहेव जस्ट लाइक ए स्नैक, सांप जैसा टेढ़ा चलता है। तो इन कैरियर वन डे यू फील हैप्पी, वन डे यू फील बैड। थोड़े समय कहीं काम करोगे फिर छोड़ दोगे। अनस्टेबिलिटी जो है वो राहु शो करता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी बनी रहे, आपके कैरियर में स्टेबिलिटी बनी रहे, तो एक तो आपको तुरंत प्रभाव से सर्प दोष की पूजा करवानी, जहाँ पे ज्योतिर्लिंग हो, जैसे नासिक के अंदर है, उसके साथ में उज्जैन में इसकी पूजा का विधान बताया गया। तो एक बार वहाँ जाके आप ये पूजा करवा लीजिए। एक येलो सफ़ायर पुखराज रत्न 3.25-5 रत्ती का सोने में अंगूठे के पास वाली फिंगर में डाल दीजिए। आने वाला समय जो अप्रैल 2016 के पश्चात का जो समय है वो आपके कैरियर के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। पंडित जी, अभी के लिए जयश्री जी भी जुड़ गई है हमारे साथ नागौर से। उनकी जन्म की तारीख है 15/2/1993 और जन्म का समय है सुबह का 11 बजे का। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जयश्री जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी, हेलो। हाँ बेटा। हाँ पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में पूछना है। फ्यूचर के बारे में पूछना है, एजुकेशन लाइन। और अभी किस में पढ़ती हो बेटा? हाँ, अभी किस में पढ़ाई कर रही हो? एजुकेशन लाइन में। अभी क्या कर रही हो? अभी मैंने बीएड किया है। ओके, गुड। ऐसा है बेटा जयश्री, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपकी जन्म कुंडली में ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म है। ज्येष्ठा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते ही इसकी पूजा होती है 27 दिन में जब नक्षत्र आता है। तो आपके मम्मी पापा से पूछिएगा कि आपके ज्येष्ठा नामक गणमूल नक्षत्र की उन्होंने ग्रह शांति करवाई है कि नहीं करवाई। यदि नहीं करवाई है तो जब भी ये नक्षत्र आए, योग्य आचार्य के निर्देशन में आप उसकी शांति अवश्य करवा लीजिएगा। शनि का दान, डाकोत का दान जाता है इसमें। शुक्र की महादशा आपको चल रही है और शुक्र की महादशा के साथ में चंद्रमा का अंतर। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में नीच का है। अप्रैल 2016 तक ये परिस्थिति रहेगी। उसके पश्चात आपके जीवन का बेहतरीन समय शुरू होगा, यानी अप्रैल 2016 से। सरकारी नौकरी के आपके पूर्ण योग बनते हैं। बीएड आप कर चुकी हैं। आगे आने वाले समय में और भी अगर आप कंपटीशन की
तैयारी करती हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपका उच्च पद पे सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो सकता है। शनि स्वग्रही है, शुक्र उच्च का है, लेकिन चूंकि चंद्रमा नीच का है अभी समय आपके फेवर में नहीं है। अप्रैल 2016 तक थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। शनि आपका जो चंद्रमा नीच का है उसके लिए आपको क्या करना है, नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करनी। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में आपको धारण कर लेना शनिवार के दिन। सोमवार के दिन शंकर भगवान के मंदिर में जाके शंकर भगवान का अभिषेक करिए और साथ साथ में सफ़ेद वस्त्र सोमवार के दिन धारण कीजिए और कुछ दान अवश्य कीजिए सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का। बाकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी, प्रयास कीजिए, एफर्ट्स कीजिए। 2016 आपके जीवन का टर्निंग ईयर साबित होगा। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है चंद्र ग्रहण का। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके जो करीबी मित्र हैं या आपके जो भाई बहन हैं, उनसे विवाद होने का संकेत दे रहा है आज का जो चूड़ामणि चंद्र ग्रहण योग है। भाई बहनों में रिलेशन में थोड़ी सी अनसेटिस्फैक्शन, असंतोष की भावना आ सकती है और संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए दोनों ही पक्षों को, सभी को अपनी वाणी पर, अपनी जुबान पर, अपनी जुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे कार्य क्षमता जो है वो बड़ी रहेगी। लक फैक्टर थोड़ा सा कमजोर रहेगा, इसलिए भाग्य के भरोसे कोई काम मत कीजिएगा। कर्म पथ पर चलते हुए निश्चित तौर पे सफलता आपके कदमों को चूमेगी, इस पर कोई दो राय नहीं है। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए जो चूड़ामणि चंद्र ग्रहण जो है वो थोड़ा धन हानि का संकेत दे रहा है। सावधानी बरतने का समय है, क्योंकि सितारे जो हैं वो धन हानि का प्रबल योग दिखा रहे हैं। निर्णय क्षमता जो है, डिसीजन पावर जो है वो थोड़ी सी कमजोर रहेगी, इसलिए जो डिसीजंस हैं वो केयरफुल होने चाहिए, क्योंकि आपके ही डिसीजन आपको हानि पहुंचा सकते हैं। और कोई भी कार्य करने से पहले थोड़ा सोच विचार करने की आवश्यकता रहेगी। अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल कीजिएगा, उसके दूषित होने की संभावना है जो कि अनावश्यक विवाद को जन्म दे सकती है। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके जो सितारे हैं वो उनके साथ में विश्वासघात होने की संभावना की ओर संकेत दे रखे। सो यू हैव टू बी केयरफुल। करीबी मित्रों से, जानकार से धोखा हो सकता है या घात हो सकती है, अतः सावधान रहें। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। चोट चपेट लगने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। गाड़ी घोड़ा ध्यान से चलाइएगा जिनकी मीन राशि है। किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।